5 साल बाद क्या है जनता का मिजाज, उन्हीं से सुनिए। नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज इंडिया न्यूज आपको लेकर आया है मुंबई के उत्तर पूर्व लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, जहां से इस वक्त मौजूदा किरीट सोमैया बीजेपी की तरफ से सांसद हैं और इन्होंने पिछले 4.5-5 सालों में क्या काम किए, इसका जायजा लेने के लिए इंडिया न्यूज आज उस हर गली, उस हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ नाके पे जाएगा कि आखिरकार इन 4.5-5 सालों में किरीट सोमैया जी ने क्या क्या काम किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के नगर सेवक परमेश्वर कदम जी, मनसे की तरफ से मौजूद है अविनाश जी, उसके बाद एनसीपी की तरफ से मौजूद है, उसके बाद भाजपा से मौजूद है, यानी तमाम हर पार्टी के लोग भी मौजूद है, साथ ही उसके अलावा यहाँ की लोग मौजूद हैं। हम सबसे पहले शिवसेना से जानते हैं कि जो कि एलआई है बीजेपी से, क्या कहेंगे, आपको लगता है कि यहाँ पर काम हुआ है? देखिए, अभी हमारी बीजेपी के साथ में अलायंस है। उद्धव साहब का आदेश है कि यहाँ पे जो भी होगा वो पार्टी के आदेश से चलना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपके प्रश्न के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोकल लोगों में आप पूछेंगे तो आपको रियलिटी मालूम पड़ेगी। लेकिन हमारा फिर भी उद्धव साहब के आदेश देने के बाद भी हमारा ये कहना है कि जब तक किरीट सोमैया, हमारे उद्धव साहब, हमारे जो पक्ष प्रमुख है, उनका माफी नहीं मांगते, क्योंकि उन्होंने ये कहा था, जाहिर मुलाकात में कहा था कि हमको शिवसेना की जरूरत नहीं है, और पक्ष प्रमुख के ऊपर उन्होंने माफिया जैसे बड़े बड़े आरोप किए थे। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम उनके लिए काम नहीं करेंगे। क्या लगता है, इसके अलावा लगता है कि विकास कार्य हुआ है? किरीट सोमैया सांसद है आपके बीच, हमारे बीच, सबके बीच आए। देखिए, यहाँ पे लोगों में मोदी सरकार के लिए सहानुभूति है, अच्छी भावना है, लेकिन यहाँ के जो सांसद है किरीट सोमैया, जिन्होंने सिर्फ कंप्लेंट करना, आरटीआई डालना, इसके सिवा कोई काम नहीं किया। परमेश्वर कदम जी है, शिवसेना के नगर सेवक है, इनका ही बड़ा आरोप है अपने सांसद पर, आप क्या कहेंगे? लगता है कि किरीट सोमैया जी काम किए यहाँ पे 4-5 साल? इतने 4-5 साल में किरीट सोमैया जी मुझे खाली एक ही बार दिखते हैं। घाटकोपर वेस्ट में जो दही हांडी का बहुत बड़ा महोत्सव होता है और यहाँ पे जो दांडिया रास का प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे आते, डांस करते, ठुमका लगाते, वही टाइम पे वो किरीट सोमैया दिखते हैं। रमाबाई नगर में और कामराज नगर में वो कभी आए नहीं है इतने 4-5 सालों में। यहाँ पे कुछ भी विकास हुआ नहीं है। मुलुंड में सब्जी वालों का नोट फाड़ना, उसका गाड़ी पलटी कर देना, ये देवनार डंपिंग ग्राउंड है, ये भांडुप का डंपिंग ग्राउंड है, युवाओं का रोजगार का यहाँ पे प्रश्न है, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये किरीट सोमैया जी ये इन सब चीजों से सब अलग ही है। वो उनके ही आरटीआई के इसमें रहते, इसका घोटाला निकालो, उसका घोटाला निकालो, और उसके बाद सब शांत बैठ जाते। किरीट सोमैया जी को यहाँ से हम रमाबाई नगर और कामराज नगर के सब यहाँ के जो रहवासी है, इसके आगे ये गाजर सरकार है और ये गाजर खासदार है, इसके आगे उनको यहाँ से मतदान किया नहीं जाएगा। ये गाजर लेके क्यों खड़े आप? गाजर क्या दिखाना चाहते हैं? ये गाजर लेके हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन्होंने, मोदी सरकार ने खाली गाजर ही दिखा है। रमाबाई नगर, कामराज नगर और ईशान्य मुंबई में हमारा कुछ भी विकास हुआ नहीं है। अगर विकास हुआ है तो मैं खासदार किरीट सोमैया जी को, मैं सांसद जो है उनको मैं निमंत्रित करता हूँ रमाबाई नगर में कि आपने जो यहाँ पे जो विकास किया है, आप लोगों के सामने आओ। जो आपने जाहिरनामा दिया था, वो जाहिरनामा में कुछ और दिया था और वो जाहिरनामा के हिसाब से यहाँ पे कुछ काम हुआ है? बिल्कुल। संजय दीना पाटिल 2014 में लड़े थे, हार गए थे। किरीट सोमैया जी क्या इस बार जीतने के बाद में किरीट सोमैया जी आज तक ये 4.5 साल में रमाबाई में दिखे नहीं। मैं तो कहना चाहूंगा कि किरीट सोमैया जो आरएसएस से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, और ये हमारी रमाबाई नगर, कामराज नगर जो दलितों की बस्ती है, ये मनुवादी विचारसरणी से यहाँ पे आज तक उन्होंने कभी मुंह नहीं दिखाया। पिछले 10-15 दिन पहले जब उनके उम्मीदवारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो इश्यू चालू, उसके बाद में होते हुए एक बार आके एक बाइक रैली चोरी चुपके एक 4-10 कार्यकर्ताओं को लेकर करके गए। उसको लगेगा आप जो मानते काम नहीं किया। क्या लगता है आपके हिसाब से क्या यहाँ पे काम हुए हैं 4-5 सालों में पूरे एरिया? 4.5 साल में यहाँ के खासदार कहीं भी यहाँ पर विजिट दिए हुए नहीं। लोगों की समस्या क्या है वो समझने की कोशिश कभी की नहीं है। सिर्फ कान की मशीन बांटना है, 500-500 रुपए, इतना उन्होंने काम किया है। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ के युवाओं को बड़ी तादाद में रोजगार नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगार तरुण होते जा रहे हैं यहाँ के, और व्यसनाधीन होते जा रहे हैं तरुण। इस कुछ समस्याओं के ऊपर ना ही यहाँ के स्थानीय खासदार, ना ही कोई सरकार इसके ऊपर ध्यान दे पा रही है। यहाँ पे इनको तो गाजर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को तो गाजर भी नहीं है। हमारे हाथ में तो कुछ भी दिया जा नहीं रहा है। इसलिए हम आदरणीय प्रकाश बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे बाबा साहब ने जो खड़ा किया वो वंचित बहुजन आघाड़ी, उससे हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग आम जनता है, जाहिर सी बात है किसी पार्टी से नहीं रखते हैं, क्या दिखते हैं किरीट सोमैया के काम को 4.5-5 सालों में? सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं बताना चाहूंगा कि किरीट सोमैया जी जब चुन के आए 2014 में, तो उसके बाद वो हमारे जो रमाबाई अम्बेडकर नगर है, नालंदा नगर है, कामराज नगर है, यहाँ पे कहीं भी नहीं आए।
और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे जो घाटकोपर ईस्ट में जो दलितों की, पिछड़ों लोगों की जो बस्ती है, तो यहाँ ये बस्ती के ऊपर किरीट सोमैया जी और उनकी जो आरएसएस विचारधारा वाली जो पार्टी है बीजेपी, वो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन करते हुए यहाँ पे हमारे इधर एक ईंट भी नहीं लगी है, कोई भी विकास काम हुआ नहीं है। सबसे बड़ा आरोप है। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से क्या काम हुआ है, किरीट सोमैया जी ने किया है? नहीं, काम तो कुछ नहीं किया है। अभी मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैंने भी देखा है 4.5 सालों में से वो एक बार भी नहीं यहाँ पे आए हैं। सवाल ये उठता है, क्या मोदी सरकार से आप लोग खुश हैं कि किरीट सोमैया से नाराज? पूरी तरह से कहा जाए तो हम पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि मोदी सरकार ने खाली जुमले दिए, जुमलेबाज सरकार है। उन्होंने सरकार में आते समय उनके मैनिफेस्टो में, उनका जाहिरनामा में जो भी कहा, एक भी पूरा किया नहीं उन्होंने। और मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर में पढ़ रहा हूँ, अभी तक मेरी स्कॉलरशिप आई नहीं। तो सरकार कर क्या रहा है? लग रहा है कुछ काम हुआ है 4.5 साल? नहीं हुआ है काम, तो हमारे इधर का हुआ ही नहीं। हमारे इधर एरिया में जो काम करते हैं वो हमारे नगर सेवक करते हैं। हमारे एरिया में कोई नेता आता नहीं, कोई देखता नहीं, खाली हमारे इधर का जो कोई काम होता है। और किरीट सोमैया तो वो तो कभी आए ही नहीं इधर, कुछ किया ही भी नहीं। और उद्धव साहब को जो उसने बोला है मातोश्री के बारे में, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे सबके सामने, तब तक काम शुरू नहीं होगा। देख रहे महिलाओं की यहाँ पे पीड़ा है कि साफ तौर पर जो घर में रहती हैं दिन रात, और वह घर भी चलाती हैं, नौकरियां भी करती हैं, वह लोग कहीं न कहीं अपने सांसद से परेशान है, क्योंकि सांसद महोदय पिछले 4-5 सालों में दिखे ही नहीं है। वहीं सबसे खास बात है कि जो शिवसेना की तरफ से है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है जब तक उद्धव ठाकरे से माफी नहीं मांगते हैं वह किसी भी सूरत में किरीट सोमैया का समर्थन करने को तैयार नहीं होने वाले हैं। यानी ये साफ है कि भले ही यहाँ पर शिवसेना बीजेपी के साथ में गठबंधन हो चुका हो, लेकिन यहाँ पर किरीट सोमैया की राह आसान नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर काफी नाराज हैं। उत्तर पूर्व मुंबई यानी ईशान्य मुंबई लोकसभा संसदीय क्षेत्र का लगातार हम दौरा कर रहे हैं और आप पहुंचे हैं देवनार डंपिंग ग्राउंड। डंपिंग ग्राउंड मुंबई की एक ऐसी बड़ी समस्या है जिसको लेकर हर रोज लोग परेशान रहते हैं, और खासतौर से सरकार भी परेशान रहती है। सरकार कई बार नींद उड़ जाती है। कारण साफ होता है कि यहाँ पर जब आप देख रहे हैं देवनार का बहुत विशाल का है डंपिंग ग्राउंड है। साथ आप जो देख रहे होंगे तस्वीरों में, लगा पहाड़ का टीला एक है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन पहाड़ी इलाका नहीं है, यह एक बड़ा डंपिंग ग्राउंड है जो लगभग भर गया है। कई बार ऐसा बोला गया कि डंपिंग ग्राउंड हटा दिया जाए इस जगह से, लेकिन डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा। और इसका खास जो तकलीफ लोगों को होती है, जो आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों को होती है, कि लोगों की यहाँ पे जो साफ एक सबसे बड़ी मुसीबत होती है, लोगों की आयु कम होती जा रही है। तमाम ऐसी बीमारियां यहाँ पर होती है कि बीमार से लोग परेशान हो जाते हैं, और छोटे बच्चे बूढ़े हर कोई इस बीमारी से यहाँ पर परेशान होता है। इसलिए कि सिर्फ डंपिंग ग्राउंड की वजह से। इसलिए इस इलाके में किरीट सोमैया जिस इलाके के सांसद हैं इस वक्त वर्तमान भाजपा के कोटे से, उस इलाके में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो डंपिंग ग्राउंड की है। और उस डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए लगातार लोग कोशिशें करते हैं, ऐसी कोई योजना बनाने की कोशिश करते हैं कि हम डंपिंग ग्राउंड छुटकारा मिले, लेकिन नहीं मिल पाता है। सीधे हम जानते हैं, हमारे साथ अयूब शेखासन जी है, समाजवादी पार्टी के नेता भी है। क्या कहेंगे कि इस तरीके डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए आप लोगों ने कितने प्रयास किए कि अभी सार्थक हुए? देखिए, इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस डंपिंग सेंटर को हटाने के लिए लगातार पिछले 10 साल से यहाँ पे समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सम्माननीय आमदार अबू आसिम आजमी जी की ओर से लगातार सरकार के पास कोशिश हो रही है, बीएमसी के पास कोशिश हो रही है। इस डंपिंग में लगातार आए दिन आग लगती है, प्रदूषण फैलता है। साथ ही यहाँ पर SMS बायो वेस्ट नाम की एक कंपनी ऐसी है जिससे इतना धुआं इस गरीब इलाके में फैलता है, जिससे लोगों की जो आयु है वो घट चुकी है, लोगों की मौत ज्यादा होती है। इसलिए सरकार ने और यहाँ के जो सांसद महोदय है उन्होंने लगातार यहाँ पर पिछले 5 साल से कोई ध्यान नहीं दिया। उनको चाहिए था कि ये तमाम जो मुद्दे हैं वो लोकसभा में उठाया जाए, राज्य सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, और देवनार डंपिंग और जो SMS बायो वेस्ट कंपनी है उसको हटाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो पाया। यही वह देवनार है जहां पर एक दो नहीं कई महीनों तक लगातार लंबी आग लगी थी। बुझाने का बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन नहीं बुझ पा रही थी। सबसे वास्तव में मुंबई की सबसे बड़ी समस्या है डंपिंग ग्राउंड का, ताकि डंपिंग ग्राउंड की समस्या से कैसे लोग परेशान जो हो रहे हैं उससे कैसे लोग निजात पाए। इंडिया न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है मुंबई उत्तर पूर्व का यानी ईशान्य मुंबई, जहां से किरीट सोमैया सांसद है, और उस इनके एरिया में क्या क्या विकास हुआ है या
कितनी परेशानियां हैं, हम लगातार जायजा लेने के लिए हर एरिया में जा रहे हैं। इस वक्त हम आपको लेके आए हैं मुंबई के भांडुप इलाके के मशहूर एक ड्रीम मॉल है। ये मशहूर एक बहुत बड़ा ड्रीम मॉल है, इसमें करीबन 1000 दुकानें हैं और यहाँ पे मल्टीप्लेक्स है, हर तरीके की यहाँ सुविधाएं हैं। आखिरकार यहाँ के जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर यहाँ पे है, जो बिजनेसमैन है, वह क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में खासतौर से और अपने सांसद के बारे में, कितने उनके दुख सुख में शामिल होते हैं और उनकी तमाम जो परेशानियां होती है क्या वह दूर कर पाते हैं। एक तमाम जो व्यापारी वर्ग होता है उनकी नजर में यह सरकार कितनी अच्छी है और यहाँ के जो सांसद किरीट सोमैया है वह कितने अच्छे हैं या फिर दूसरे बदलाव देख रहे हैं। आपकी यहाँ पे दुकान है, आप व्यापारी वर्ग क्या कहेंगे कि आपके जो सांसद किरीट सोमैया है कितने उनसे आप प्रभावित होते हैं या क्या आपके दुख सुख में शामिल होते हैं, आपके काम आते हैं? नहीं, हमने तो किरीट सोमैया को वोट लेने के बाद से अभी तक कभी देखा नहीं। आज तक किरीट सोमैया का 1 रुपए का काम हमें इधर कुछ भी डेवलपमेंट के बारे में दिखता नहीं है और ये पूरा बीजेपी का स्टाइल ही है कि 10 रुपए का काम करो और 110 रुपए का एडवर्टाइजमेंट करो। वही काम इन्होंने भी इधर वही किया है कि कभी कुछ सिर्फ आए हैं, एक मीटिंग ली है हमारे दुख सुख जानने के लिए, खुद के फोटोज ज्यादा खींचे हैं, उसके ऊपर खुद ही सेल्फी लेते अपने बैनर के ऊपर और चले गए और उसके बाद से कभी उन्होंने पूछा भी नहीं कि हमारे मॉल का हालत क्या है या उसके सुधरने के लिए क्या है। तो ये सब मेरे को लगता है ये सांसद तो हमारे पूरे बोगस निकले हैं कि 1 रुपए का काम किया नहीं है डेवलपमेंट के लिए। आप इनकी राय क्या कहेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं कि जो आप व्यापारी वर्ग के नाते इन 4.5-5 सालों में क्या अच्छा आपके लिए हुआ, इस गवर्नमेंट ने अच्छा किया और आपके सांसद मोदी ने अच्छा किया? गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा किया है, नरेंद्र मोदी का काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ स्थानिक जो सांसद किरीट सोमैया का काम एकदम जीरो है। जो हमको आज 15 साल से मॉल बना हुआ है, किरीट सोमैया 5 साल से सांसद है, एक भी कभी हम लोग कितनी बार उनके पास गए हुए हैं, कभी कोई हमारी समस्या सुलझाया नहीं है और हमारी समस्या बढ़ाई है। लोकल लेवल पे हमें यहाँ स्थानिक पे हमको शिवसेना का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है, फिर भी हम नेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी को ही चाहते हैं। आप क्या कहेंगे, कितने आपके सांसद महोदय किरीट सोमैया कितने आपके काम आए और क्या अच्छा लगा इन 4.5-5 सालों में इस गवर्नमेंट के काम को? हमारे जो सांसद है वो ऐसा ही, हमको 5 साल में कम से कम यहाँ पे 10 बार भी नहीं दिखे मॉल में। और यहाँ के जो अगेंस्ट में जो खड़े थे एनसीपी के जो सांसद थे उनका काम यहाँ पे बहुत अच्छा था। और जो नेशनल लेवल की बात कर रहे हो यहाँ पे जो मोदी जी है, तो मोदी जी के अलावा कोई नेशनल लेवल पे कोई पार्टी है भी नहीं, ना उनके अगेंस्ट में कोई खड़ी भी रह सकती है, ना कोई भी राहुल गांधी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी का काम तो अच्छा है लेकिन सांसद मोदी का काम सही नहीं है? हाँ, ये बात तो 100% सही है क्योंकि नेशनल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी चाहिए। जैसा कि आपने देखा, जो हमने इन लोगों से, दुकानदारों से बातचीत की, उनका साफ मानना है कि खासतौर से जो यहाँ के लोकल सांसद है यानी ईशान्य मुंबई के, उत्तर पूर्व मुंबई के किरीट सोमैया बीजेपी के सांसद, वह इनके काम अच्छे से नहीं आ पाए बल्कि इनके जो धंधे हैं वह कहीं कहीं चौपट हुआ है उनकी वजह से, क्योंकि सेंट्रल एसी इस मॉल में बंद हुई है और इसके वजह से तमाम यहाँ पे करीबन 800 जो दुकानें हैं वह आज के डेट में बंद है और यही वजह है कि यहाँ पे नाराजगी देखी जा रही है। और जब इलेक्शन जब आएगा, कुछ ही दिनों बचे हैं, उसमें जरूर इसका विरोध किरीट सोमैया को देखना पड़ेगा और जरूर इसका सामना करना पड़ेगा। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उत्तर पूर्व मुंबई को ईशान्य मुंबई भी कहते हैं, जहां से किरीट सोमैया बीजेपी के सांसद हैं। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं गोवंडी इलाके में, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी यहां से विधायक हैं और ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं कि गोवंडी और इसे लोटस कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर सबसे बड़ी बात करें कि यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, उसके अलावा यहाँ पर स्लम बहुत ज्यादा संख्या में है। किस तरीके से यहाँ पे लोग, यहाँ पे स्थिति जो बदहाल है या फिर अच्छी है, या इन 4.5-5 सालों में कुछ किरीट सोमैया ने यहाँ के लोगों के लिए किया है, वो तमाम लोगों से हम उनकी राय जानने के लिए खासतौर से यहाँ पे आए हैं, जिसके लिए खासतौर से हमारे साथ अख्तर कुरैशी जी जो यहाँ के लोकल कारपोरेटर है समाजवादी पार्टी के, वो मौजूद है, साथ ही शिवसेना के पदाधिकारी मौजूद हैं। तो में या क्या विकास हुआ? नहीं, किरीट सोमैया जी, मुझे पूरे 5 सालों में एक प्रोग्राम था गीता विकास स्कूल के अंदर, शायद वो अफ्तार पार्टी थी, मैंने 5 सालों में उनको सिर्फ वहां पर देखा है, बाकी एरिया में उनको घूमते हुए हमने नहीं देखा। उनका विकास के नाम पे ना तो उनका एक शौचालय है, ना एक गली है, मतलब कोई भी काम यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सांसद की तरफ से आज तक शिवाजी नगर विधानसभा में कोई भी काम नहीं हुआ है। लेकिन आप क्या कहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे काम होता है आप लोगों का? नहीं सर, यहाँ पे तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी कोई भी काम नहीं होता है। तकलीफ है यहाँ पे सर? यहाँ पे देखते रोडे कैसे रहते हैं, चाली कैसे रहती है, बाथरूम बराबर।
तो मुंबई की उत्तर पूर्व सीट के बारे में आपने जाना चुनावी रिपोर्टर में, और जाना यह भी कि उनकी चुनावी राय क्या है, वहां की जनता क्या कहती है। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।